मधुमिता और आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। 7 मई करीब 9, साढ़े 9 बजे के करीब मायावती का ट्वीट आता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच जाती है। ट्वीट ऐसा जो राजनीति को हिलाकर रख दिया है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज बीएसपी कार्यालय में पहुंचे लेकिन यहां पर अंदर जाने से साफ मना कर दिया गया। मीडिया को रोका गया जाने से, अंदर बात करने से इनकार कर दिया गया। लेकिन फिर भी यहीं पर आपको हम बताएंगे यहाँ की जो कहानी है, जो आज मायावती ने ट्वीट किया है अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर, जिन्हें मायावती ने अपने उत्तराधिकारी पद और बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। यानी कि 2 अहम पदों से अपने भतीजे आकाश आनंद को हटा दिया है। वजह क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल मायावती जिस तरह से राजनीति करती आई, जिस तरह से पॉलिटिक्स करती आई, उसी अंदाज में वो अपने भतीजे से भी उम्मीद करती थी, जिसके बाद उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर उन्हें लाया राजनीति में और साथ ही अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया पिछले साल दिसंबर में। लेकिन आकाश आनंद अपनी जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतर पाए, जिसके बाद मायावती ने ये इतना बड़ा अहम फैसला लिया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले सीतापुर जनपद में भी जनसभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने बीजेपी को आतंकवाद की पार्टी बताई। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई और इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने जनसभा के दौरान गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मायावती काफी नाराज आई और कई ऐसी चीजें रही जिसके बाद मायावती काफी नाराज हुई। नाराजगी के बाद उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। और आपको बता दें कि आकाश आनंद एक पढ़े लिखे युवा हैं, विदेश से पढ़कर आए हैं, जिसके बाद एक सौम्यता के साथ उन्हें राजनीति में लाया गया कि एक तरह से वो राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, जिस तरह से मायावती अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रही एक सकारात्मक तौर पर। उसी तरह से मायावती ने भी उम्मीद किया था और बीएसपी ने उम्मीद किया था कि आकाश आनंद युवा के तौर पर पढ़े लिखे युवा है, उस तरह से राजनीति को एक अच्छा रिस्पांस दे पाएंगे, एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं। हालांकि जब आकाश आनंद राजनीति में आए, उन्हें राजनीति में लाया गया, एक सौम्यता के साथ उन्होंने काम किया, एक सौम्य चेहरा था। और इतना ही नहीं, उनके भाषणों को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग आते थे, उन्हें अटेंशन मिलती थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, या यूँ कह लें कि उन्हें जो पद दिया गया उस पद की गरिमा नहीं बचा पाए, जिसके बाद मायावती ने इस तरह का बड़ा फैसला लिया, उन्हें 2 अहम पदों से हटा दिया गया। अब ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि तीसरे चरण का चुनाव हुआ, जिसके बीच में मायावती ने आखिर, यानी कि बीएसपी ने आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? ये सबसे बड़ा आज का सवाल है। उत्तर प्रदेश की आज सबसे बड़ी ये खबर बन चुकी है। सुबह से नहीं बल्कि रात 9 बजे से ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरह से मायावती ने दिसंबर महीने में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, आज मायावती ने खुद उन्हें परिपक्व ना कहते हुए उन्हें इन दोनों अहम पदों से हटा दिया। और एक चीज और भी आपको बता दें कि आकाश आनंद जब राजनीति में आए तो कई ऐसे पार्टी के नेता थे जो असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक युवा नेता है, युवा के तौर पर एक अलग तरह से उनकी राजनीति रही। तो लेकिन जो मायावती की राजनीति रही, जो पॉलिटिक्स रही, उसमें मिसफिट रहे आकाश आनंद, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया। तो ये आज की अहम खबर है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पार्टी में आए थे, लेकिन अंदर जाने से मना कर दिया गया। कैमरा पर्सन सैफ के साथ मैं मधुमिता, इंडिया जंक्शन, लखनऊ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।